नमस्ते साथियों, सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन होना है और इस संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर पत्र को देख पा रहे हैं, यह पत्र कुल 24 पृष्ठों का है अर्थात सारी जानकारी गठन की प्रक्रिया कुल 24 पृष्ठों में दी गई है। यह विस्तृत दिशा निर्देश है और इस कालखंड में हम इसी दिशा निर्देश की प्रमुख बातों को जानेंगे और जानेंगे किस तरह से एसएमसी का गठन करना है और समय सारणी के अनुसार कार्य करना है। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र का यह पत्र 31 अगस्त 2021 को जारी किया गया है और इस दिशा निर्देश की विषय वस्तु है शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किए जाने संबंधी। साथियों, जो विवरण दिया गया है इस विवरण को बहुत संक्षेप में पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि हमको क्या क्या प्रक्रियाएं, कौन कौन से क्रियाकलाप करने आवश्यक हैं। जैसा कि विवरण दिया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत पूर्व में संदर्भित पत्र अनुसार संबंधित शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन सत्र 2019 में 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु किया गया था। इसी तारतम्य में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 हेतु प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में दिनांक 9 सितंबर 2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है। साथियों, आगे जानकारी दी गई है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जानकारी कहा गया है कि शाला प्रबंधन समिति की संरचना, समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं शिक्षक अन्य सदस्यों का चयन संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार होगा। साथियों, जो दिशा निर्देश आपने प्रारंभ में देखा उसी में परिशिष्ट 1 संलग्न किया गया है। आइए परिशिष्ट के पृष्ठों को हम देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, परिशिष्ट 1 पृष्ठ क्रमांक 1, ठीक है, यह पृष्ठ क्रमांक 1 की जानकारी है। शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये पृष्ठ क्रमांक 1 की ही जानकारी है। आगे देखिएगा पृष्ठ क्रमांक 2, ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 2 की जानकारी है, ये 2 स्लाइड में आपने देखा। फिर इसके पश्चात परिशिष्ट 1 का ही पृष्ठ क्रमांक 3 देख पा रहे हैं आप, यानी ये पृष्ठ क्रमांक 8 पर दी गई है, ठीक है। पृष्ठ क्रमांक 3 है और इसी की ये दूसरी स्लाइड है। और आगे देखिएगा परिशिष्ट 1 का पृष्ठ क्रमांक 4 और इसी की बाकी जानकारी अगले पृष्ठ पर दी गई है। और यहाँ देखिएगा पृष्ठ क्रमांक 10 पर परिशिष्ट 1 की ही जानकारी दी गई है। तो साथियों, आपको इस परिशिष्ट को भली भांति अध्ययन कर लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है और किस प्रकार से हमको गठन करना है, ठीक है। आगामी वीडियो में साथियों इस संदर्भ में भी जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आगे जानकारी है शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में प्रधान अध्यापक या प्रभारी शिक्षक द्वारा संलग्न प्रपत्र अनुसार वर्गवार नामांकन की जानकारी तैयार कर ली जाए। अब साथियों, यहाँ पर कहा गया है जब हमको एसएमसी का गठन करना है उसके पहले जो कि दिशा निर्देश जो कि आपने प्रारंभ में देखा, इसी दिशा निर्देश में प्रपत्र संलग्न किया गया है। आइए उस प्रपत्र को भी देख लेते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रपत्र और इसमें जो भी जानकारी है उस जानकारी को भर करके कंप्लीट कर लेना है कि हमारे विद्यालय में कितने बच्चे हैं और जो वर्गवार उनकी नामांकन की स्थिति क्या है, ठीक है। ये जो सारी जानकारी है हमको यहाँ पर इनपुट करके रख लेना है ताकि निर्वाचन के समय अर्थात गठन के समय हमको किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर समय सारणी दी गई है। दिनांक 9 सितंबर 2021 को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु समय सारणी निम्नानुसार रहेगी। 9 सितंबर 2021 को गठन कंप्लीट होना है, पूर्ण होना है और किस समय पर कौन सा कार्य किया जाना अनिवार्य है उसके बारे में यहाँ पर समय सारणी दी गई है। इस समय सारणी का विशेष तौर से हमको ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि क्रमांक 1 में गतिविधि दी गई है, पहली गतिविधि
शाला के प्रधान अध्यापक या प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन की प्रक्रिया का वाचन करना। जो प्रक्रिया परिशिष्ट क्रमांक 1 में दी गई है उसको वाचन करके बताना, समझाना कि किस प्रकार की प्रक्रिया होना है, किस प्रकार की प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। ठीक है, तो साथियों ये समय होगा 10 से 10:30 यानी आधा घंटे में हमको सारी बातें जो सदस्य हो उपस्थित होंगे विद्यालय में उनके समक्ष रखना है। बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन अनुपात में पालकों या अभिभावकों की सदस्य संख्या की गणना कर शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना। विद्यालय का जो नोटिस बोर्ड है जहां पर सब लोग देख सकते हैं वहां पर हमको नोटिस बोर्ड पर ये जो सारी जानकारी है इसको प्रदर्शित करना है। इसका समय है 10:30 से 11 बजे तक, आधे घंटे का ये समय रहेगा। बिंदु क्रमांक 3 में देखिएगा, पुरुष एवं महिला पालक या अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन। ये 11 बजे से 11:30 यानी 11:30 बजे तक प्रक्रिया होना है, यानी पुरुष और महिला जो पालक हैं या जो अभिभावक हैं उनका निर्वाचन होना है। बिंदु क्रमांक 4 में देखिएगा, शिक्षक या अन्य सदस्यों का चयन। ये होगा 11:30 बजे से यानी 11:30 से 11:40 तक, 10 मिनट तक समय है। इसके पश्चात साथियों 5वां बिंदु देखिएगा, चयनित पुरुष एवं महिला पालक अभिभावकों सदस्यों के एवं शिक्षक या अन्य सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना। जो नोटिस बोर्ड होगा जहां सब लोग देख सके वहां पर हमको जो चयनित पुरुष हैं, महिलाएं हैं, अभिभावक हैं, है ना, या शिक्षक है उनके नाम को प्रदर्शित करना। ये समय रहेगा 11:40 से 12 बजे तक का, यानी 20 मिनट का समय इसमें दिया गया है। इसके पश्चात मध्याह्न अवकाश हो जाएगा और मध्याह्न अवकाश के बाद फिर 6वां बिंदु है अध्यक्ष का निर्वाचन। अब जो चयनित सदस्य हैं, चयनित सदस्यों में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाना है। ये समय रहेगा 2 बजे से 2:20 तक, यानी 20 मिनट का समय इसमें भी दिया गया है। इसके पश्चात 7वां बिंदु देखिएगा, उपाध्यक्ष का निर्वाचन। इसके लिए समय दिया गया है 2:20 से 2:40 तक का। और 8वां और अंतिम बिंदु है समिति के गठन की सूचना। जब सारी समिति का गठन हो जाए तो इसकी सूचना 3 बजे दी जाएगी। तो साथियों ये समय सारणी है, इसी समय सारणी का पालन करते हुए हमको एसएमसी का गठन कर लेना है। देखिएगा अगली स्लाइड में जो जानकारी दी गई है यहाँ पर नोट दिया गया है। नोट 1, उपरोक्तानुसार गठित शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2021-22 एवं 2022-23 के लिए ही मान्य होगा। जिन सदस्यों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा उनका कार्यकाल केवल 2 वर्षों 2021 और 2021-22 एवं 2022-23 का ही होगा। नोट 2 देखिएगा, कहा गया यहाँ पर गठन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 1 के अनुसार होगी। जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में ही बताया, जो हमको प्रक्रिया का वाचन करके बताना है सभी सदस्यों के समक्ष, वो परिशिष्ट 1 में दी गई है। उसी प्रक्रिया के तहत गठन किया जाना है। ठीक है। नोट 3 देखिएगा, शाला के प्रधान अध्यापक द्वारा स्थानीय निकाय के माननीय महापौर, अध्यक्ष, सरपंच महोदय से शाला प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद या पंच महोदय के नाम हेतु संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 6 के अनुसार प्रारूप पर दिनांक 6 सितंबर 2021 के पूर्व तक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। साथियों जैसा कि यहाँ पर बताया गया है परिशिष्ट 6, चूँकि यहाँ परिशिष्ट 6 नहीं बल्कि परिशिष्ट 5 में ये जानकारी दी गई है। आइए हम परिशिष्ट 5 को देख लेते हैं। साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परिशिष्ट 5 शाला प्रबंधन समिति के एक महिला पार्षद या पंच महोदय के मनोनयन किए जाने हेतु स्थानीय निकाय के माननीय महापौर या अध्यक्ष या सरपंच महोदय को प्रेषण हेतु पत्र का प्रारूप, यानी ये पत्र सरपंच को, महापौर को या अध्यक्ष जो भी हो, ठीक है, ग्राम है तो ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं तो उनको मनोनयन हेतु ये जो पत्र भेजना है जिसका प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, ये सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ये पहली स्लाइड हुई इसके लिए और ये दूसरी स्लाइड। ठीक है, तो साथियों इस परिशिष्ट 5 में जो जानकारी दी गई है इसको हमको 6 सितंबर को सरपंच या महापौर या अध्यक्ष को प्रेषित कर देना है। ठीक है। इसके पश्चात देखिएगा नोट 4, सचिव शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी निर्धारित परिशिष्ट 11 पर भरकर
दिनांक 10 सितंबर 2021 तक संबंधित जन शिक्षक को सौंपेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि परिशिष्ट 11 में जिन सदस्यों का चयन होगा उनमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन होगा। सारी जानकारी जो दिशा निर्देश जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा है उसी दिशा निर्देश के परिशिष्ट 11 में भर करके हमको दिनांक 10 सितंबर तक को जन शिक्षा केंद्र तक जन शिक्षक महोदय को सौंपना है। तो आइए परिशिष्ट 11 भी देख लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परिशिष्ट 11, ठीक है, शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी। ठीक है, ये देखिएगा 2 स्लाइड में यहाँ इसकी जानकारी है। तो ये जानकारी हमको जन शिक्षा केंद्र तक प्रेषित कर देना है 10 सितंबर 2021 को। ठीक है, देखिए इसके पश्चात कहा गया है कि जन शिक्षक द्वारा इसका संकलन कर दिनांक 13 सितंबर 2021 तक परिशिष्ट 12 पर भरकर विकासखंड स्रोत केंद्र पर जमा किया जाएगा। ठीक है, अब परिशिष्ट जो 12 है उसमें जन शिक्षक महोदय के द्वारा यह जानकारी भर करके 13 सितंबर तक बीआरसी कार्यालय अर्थात जनपद शिक्षा केंद्र तक प्रेषित किया जाना है। आइए परिशिष्ट 12 को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परिशिष्ट 12 शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र। इस प्रपत्र में जन शिक्षक महोदय के द्वारा जानकारी भर करके जनपद शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे कहा गया है कि बीआरसीसी द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2021 तक परिशिष्ट 13 अनुसार एक्सेल सीट पर एंट्री करवा कर जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। साथियों, यहाँ पर परिशिष्ट 13 में बीआरसीसी महोदय के द्वारा जानकारी को भर करके जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो आइए परिशिष्ट क्रमांक 13 भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परिशिष्ट क्रमांक 13 शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र। तो इस प्रपत्र को बीआरसीसी महोदय के द्वारा भरकर जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। और आगे देखिएगा जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा जिले की एकजाई जानकारी परिशिष्ट 14 अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र को 20 सितंबर 2021 तक प्रेषित की जाएगी। तो साथियों, जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा परिशिष्ट 14 पर यह जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दी जाएगी। तो आइए परिशिष्ट क्रमांक 14 भी देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं परिशिष्ट क्रमांक 14 शाला प्रबंधन समिति गठन की जानकारी पर आधारित प्रपत्र। तो इस प्रपत्र को भरकर जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दिया जाएगा और इसकी समय सीमा दी गई है 20 सितंबर। और साथियों आगे देखिएगा कहा गया है कि कृपया उपरोक्त अनुसार शाला प्रबंधन समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कक्षा 1 से 10 या 1 से 12, 6 से 10 या 6 से 12 तक संचालित एकीकृत शालाओं में शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों का गठन पृथक से जारी निर्देशानुसार किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी जिज्ञासा समाधान हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के दूरभाष क्रमांक, यहाँ पर देखिएगा दूरभाष क्रमांक, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आपके मन में कोई संदेह है, शंका है, तो आप इस दूरभाष नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 07552768 इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, और संलग्न उपरोक्तानुसार। तो साथियों देखिएगा यहाँ पर जो जानकारी है, जो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया, ये परिशिष्ट की जानकारी दी गई है। कुल 24 पृष्ठों का विस्तृत दिशा निर्देश है। इस पूरे दिशा निर्देश का हमको बारीकी से अवलोकन कर लेना चाहिए ताकि गठन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो या हमें किसी प्रकार की समस्या न आए। तो आशा करता हूँ साथियों आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में यह संक्षिप्त जानकारी आपको प्रदान की है एसएमसी के गठन के संदर्भ में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।